और बेटा काम वाम कैसे चलत बा? ठीक ठाक बा ना? कोनो तकलीफ तो ना है? अरे गोलू के अम्मा ई का पहिन के आई हो? लाशरम है या कोई गवाह दी हो? एहर अम्मा बाबूजी बैठा है तो का थोड़ा भी चिंता नाई बाटे। हाँ, तो थोड़ा लाशरम का के हो? पूरा पी गयो और एक गिलास में लेके का पियत हो? अरे बापा तू तो हमा नकिया कटाई दू। एक तो ऐसे कपड़ा पहने हो और ऊपर से शराब पियत हो। चुप कर मोटे गेंडे, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, तेरी बात जो मैं इस समय खड़ी हूँ वो सब तेरी वजह से हूँ मैं आज। ये शराब की लत तेरे वजह से लगी मुझे। मैं इतनी अच्छी सीधी सादी, तेरे वजह से मैं बर्बाद हो गई। मैं कहीं की नहीं रही। और ये बुढ़ा बुढ़ी बेटे की चाहत है, बेटा ही सब कुछ है, बहू का तो कुछ वैल्यू नहीं है। अरे बहुरिया, क्या हुआ है? पहले तो बताओ क्या हुआ तुमको? काहे को इतना हिंदी झाड़ रही हो? हाँ, हम गांव कहें तो इसका मतलब हमको हिंदी नहीं आती है। कुछ बताओ कि तब तो समझूंगी। क्या हुआ तुमको? अरे बेटा, कोई तकलीफ है तो हमको बोलो, हम यहाँ हैं घर के बड़े बुजुर्ग। अरे तुमको कोई तकलीफ हो तो बताना चाहिए ना हमको। चुप कर बुढ़े खुसड़। हाँ, सब तेरी वजह से हो रहा है। बहुत बेटा बेटा करता है। हाँ, मैंने दो सुंदर दो बेटे दे दिए, घर का सारा काम संभालूं, घर की बहू घर की लक्ष्मी मैं हूँ, बेटा कहीं और मुंह मारे, तुम लोग कोई बोल नहीं सकते हो। हाँ, मेरी लाइफ खराब कर दी इस मोटे गेंडे ने। मैं भी तो घूमना चाहती फिरना चाहती थी, पर कभी मैंने ऐसा नहीं किया। पर अब मैं करूँगी, मैं अपनी जिंदगी जीऊँगी। अरे का बुलबू, क्या हुआ है? बताओगी तब तो पता चलेगा। रामायण महाभारत यही कर डालोगी बहू। हाँ बुढ़िया, बताती हूँ। अपने दोनों कानों में तेल डालकर कान खोल कर मेरी बात सुन। तेरा बेटा लफंगा, लोफर, चालबाज है। अरे मुझे छोड़कर बाजू वाली पंडिताइन को गली गली घुमाता है, थिएटर में सिनेमा दिखाता है, पिक्चर दिखाता है, और मैं यहाँ घर में बैठ के तुम्हारे दो पोता पोतियों को संभालती हूँ, घर का काम करती हूँ, कपड़े बर्तन करती हूँ, और तुम दोनों बुढ़े बुढ़ियों को मैं संभालती हूँ, तुम दोनों की सेवा करती हूँ। मेरा यही वैल्यू है। मैं क्या घर की नौकरानी हूँ? क्या बेटा, ये बस सही बात है क्या? हाँ, बहू जो कह रही है वो सच है? अगर सच है तो हमें भी मिलाओ उस पंडिताइन से, हम भी जरा मिल ले। कैसी है, कहाँ से है, उसके संस्कार कैसे हैं? हाँ हाँ बाबूजी, जरूर मिलवाऊंगा, क्यों नहीं। अरे बहुत अच्छी है, बहुत सीधी साधी है। अरे ऐसी है, इसके जैसी तो नहीं है बाबूजी। जब देखो कचकच, सुबह शाम कचकच करती हो। जब मिलेगी प्यार से बोलेगी, बोलेगी हेलो गोलू के पापा जी कैसे हो। हाँ, अगर मैं कहीं बेचारी, एक दिन मुझे मार्केट मिल गई थी, बहुत बारिश हो रही थी, उससे ऑटो नहीं मिल रहा था बाबूजी, इसके लिए मैंने इसको सीट दे दी, थोड़ा उसकी हेल्प कर दी कि चलो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। लिफ्ट देने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बस ये तो उस बात को गलत समझ बैठी, किसी से बात करने से कुछ बुराइयाँ होती है। अरे मेरा बेटा तो पुण्य का काम कर रहा था और तू मेरे बेटे पर लांछन लगा रही है, दाग लगा रही है। कैसी औरत है? एक औरत हो कि दूसरी औरत की बुराई करती है। अरे वो तो दोस्त हैं, आस पड़ोस के लोग, अगर किसी की मदद करो तो क्या बुराई है? बोलने बतियाने में कोई बुराई थोड़ी ना होती है बहू। तुम भी तो पड़ोस वाले अंकल से बतियाती हो, पड़ोस वाले भैया से बतियाती हो। मैं नहीं देखती? मैं भी देखती हूँ, पर मैं कभी तुमको बोली नहीं बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इस भरोसे के लिए अब तुम ये सब कांड करोगी, ये नंगा पुंगा कपड़ा पहन के आओगी अपने ससुर के सामने, यही तुम्हारे माँ बाप ने लिहाज सिखाया है। और तो और
तुम तो दारू पीने लगी। बप्पा रे बप्पा, अगर मुझे पता होता कि मेरी बहू शराबी है तो मैं रिश्ता कभी ना करती। इतने साल हो गए, हाँ 4 साल थे तुम्हें, 2 भगवान ने सुंदर सुंदर एक बेटा बेटी दे दिए। अरे तुमको अपने घर संभालना चाहिए, अपना परिवार बच्चा संभालो, पति को अच्छे रास्ते पर भटकाओ मत, अपने पति को जी भर के प्यार दो। तो बेचारा क्यों बाहर कहीं जाए? अगर किसी से बोलने बतियाने से तुमको तकलीफ होती है तुम पूछ ली होती ये सब बातें। नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मा, तुम भी इसके कहने पे क्या बोल रही हो? हाँ, अरे वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी औरत है। उसके हमारे मेरे बीच उसके हमारे बीच में कुछ है ही नहीं, तुम भी कुछ भी बोल रही हो। अरे मेरा नसीब कहाँ उस जैसी पत्नी मुझे मिले। आप लोग की कहने पे मैंने इससे शादी कर ली। कभी मैंने इसे तकलीफ दिया? इससे जो चाहिए हर चीज़ में खुश रखा। वो बेचारी को मैं आज तक एक फूल तक नहीं दिया हूँ, कभी आज तक उसको प्रपोज नहीं किया। इसको तो मैं 100 बार आई लव यू बोल चुका हूँ, फिर भी इसे मेरे पर शक है और तुम भी मेरे पर शक कर रही हो। अरे अम्मा, बोलने के पहले 100 बार सोचा करो क्या बोल रही हो। बाबूजी, अम्मा को समझाओ। क्या समझाऊं बेटा, ये औरतों की जात ऐसी ही होती है। किसी से बोल बतिया लोगे ना तो ये छाती पे चढ़कर काली माता बन जाती हैं, तलवार तान लेंगी, भाला तान लेंगी, पर मर्दों को जीने नहीं देती हैं ये। अरे मेरा भी एक समय था, मेरी भी पड़ोस में एक औरत थी, बेचारी बाला नाम की, इतनी सुंदर सुशील औरत थी। अरे हमारा कभी कुछ रिश्ता ही नहीं था, पर ये बुढ़िया मेरे पीछे पढ़ पढ़ के आखिर में उसने अपनी सौतन बना ही ली। आज देखो वो बेचारी मर चुकी है और ये जी रही है। जहाँ सुख मिलना चाहिए था वहाँ दुख मिला, और जहाँ दुख मिलना चाहिए था वहाँ भोग रहा हूँ। अब क्या करूँ, झेलना ही है, जिंदगी इसी का नाम है बेटा। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है तो बता दो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है बेटा। बुढ़े, तुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर मुझे बहुत ऐतराज़ है। अभी तेरी जितनी उम्र बाकी है ना उसी में रहना, वरना तुझे यही आज खड्डे खोद के यहीं गाड़ दूंगी, समझे? मेरी जवानी खराब करके अपने बेटे को चला है रास्ता दिखाने। ये नहीं कहता कुत्ते कमीने, हाँ तू ऐसा करेगा, घर का हमारा नाक कटाएगा, घर का माहौल खराब कर। इतनी सुंदर बीवी हूँ मैं, मेरे में कौन सी कमी है? इतना सुंदर फिगर मेरा, इतनी सुंदर सुशील हूँ मैं, घर का पूरा ध्यान देती हूँ। अरे इनको अगर ऐसे ही आधे कपड़े चड्डी पहनने वाली और बीवी पत्नी चाहिए थी तो मुझे पहले ही बोले होते। मैं भी शॉर्ट्स पहनती, हाफ पैंट पहनती, जीन्स पहनती, क्रॉप टॉप पहनती, फ्रॉक पहनती। अरे और तो और सुंदर दिखने के लिए अपने बालों में कलर डाई करती। क्या कमी थी मेरे में? मैं आज सिंपल सुशील हूँ, इसके लिए मैं बुरी हूँ? बुढ़े, तू हमारे बीच में आना नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। देखो अम्मा, समझा दो बाबूजी को, मेरा मूड बहुत खराब है। अगर नहीं समझा सकते तो बोलो, मैं बाप बेटे को एक ही बार समझाऊंगी। अरे बेटा मैं क्या बोलूँ, मैं तो थक चुकी थी। इनकी जवानी से लेके बुढ़ापा मेरा ऐसे ही चल रहा है, क्या करूँ? अरे गोलू के पापा, मेरे बेटे, ये तुम्हारा जो नाम है गोलू का पापा ना, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा सुंदर सा पोता है गोलू मटोलू, इतनी सुंदर प्यारी बहू है। हाँ, घर का दिन भर काम करती है, इज्जत से रहती है। तुझे क्या जरूरत है बाहर मुंह मारने का? अपने बाप की तरह तू भी बनेगा, जैसा तेरा बाप था 2 औरत रखा था वैसे तू भी करेगा। अरे क्या कमी है हमारे खानदान में? हाँ बस तू एक मेरा इकलौता बेटा है। देख बेटा, अगर तेरी पत्नी को कोई ऐतराज ना हो तो तू पड़ोस वाली पंडिताइन से बात कर, घूम फिर। अगर कुंवारी होती तो मैं तेरी शादी करवा देती, पर वो भी बेचारी शादीशुदा, क्या करेगी यहाँ आके? वही सौतन में झोटा पाना, बाल खींच, मारपीट होगा। ये कोई जिंदगी होगी? मैं देख बेटा तुझे अच्छा समझाती हूँ, अपने परिवार अपने बच्चों में खुशी रहे, अपने बाप की तरह नहीं करना। नहीं बेटा, मेरे ही नक्शे कदम पे चलना। देख तेरी अम्मा आज यहाँ बैठी है, जो बुढ़िया पकड़ पकड़ कर रही है ना, इसे मैंने इतना सुख दिया है जितना उस बेचारी को बाला को नहीं दिया था मैंने। वो तो बेचारी मुझे हर तकलीफ से, टेंशन से मुक्त करती थी, मेरी हर बातों को अपनाती थी, मुझे समझाती थी। उसके पास जाता तो मुझे चैन की सांस मिलती, फिर घर लौट के आता ऐसा लगता कोई जैसे मेरे ऊपर प्रेती सवार है। देखो बुढ़ऊ, ज़्यादा नहीं बोलो, समझे ना? अभी प्रेती नहीं, चंडाली बन जाऊंगी, और चंडिका बन के तुम्हारे सीने पे सवार के तुम्हारी छाती में ना मूंग धर के तुम्हारी छाती में तलवार घोंप दूंगी, भाला घोंप दूंगी, त्रिशूल घोंप दूंगी। तब याद करोगे कि कौन अच्छी थी कौन नहीं, समझे ना? यहाँ घर का माहौल खराब हो रहा है, तुमको बेटे को समझाने की जगह बेटे को बढ़ावा दे रहे हो। अरे पगली, हर किसी का उम्र समय होता है,
मैं कहाँ बढ़ावा दे रहा हूँ। मैंने इसे समझाया, बात करना कोई बुरी बात नहीं है, किसी को थोड़ी लेके भाग गया मेरा बेटा। अरे अगर उस पंडिताइन को लेके भाग भी जाता तो कौन सा नाम खराब होता, हमारा नाम होता। हमारे घर में पंडिताइन आई है, अरे कम से कम हमारे घर में ब्राह्मण की सेवा होती है, वो आ जाती उसकी भी सेवा होती। अरे ना ना, सेवा ना होती, सेवा करवाते, वो भी तो हमारी बहू बन जाती ना, हमारी बेटी की पसंद होती। हाँ बाबूजी, आप सही कहे, पर क्या करे बाबूजी, नसीब में लिखा है घास, तो पेड़ा कहाँ से खाएंगे। हाँ, अरे बोलने बतियाने से अगर कोई किसी को रख लेता तो आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। इन औरतों को क्या, दिमाग में बस भूसा भरा होता है, दिमाग तो इनके घुटनों में होता है। अच्छा बोलो बुरा बोलो, इनको तो जैसे कुछ पल्ले ही ना पड़े। समझाने जाओ तो सवार हो जाएंगी हमारे ऊपर, ना समझाओ बोलो तो बोलेंगे अरे हाँ उसी बाहर वाली के चक्कर में हो ना, इसके लिए मुझे नहीं पूछते हो। मैं समझती हूँ तुम्हारी आदत, बोलो तो खराब ना बोलो तो खराब। अब बाबूजी आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। अरे बेटा बहू, दोनों प्यार से रहो, 4 दिन की जिंदगी है, किसी के बोलने बतियाने से क्या होता है, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। देखो तुम्हारी अम्मा हमेशा पीछे पड़ी रहती थी, आखिर में बेचारी बाला इनकी सौतन ही बन गई। अगर तुमको भी उस पंडिताइन को अपनी सौतन बनाना है तो तुम हमेशा मेरे बेटे का जान खाया करो, जो नहीं करेगा वो भी कर देगा। इसके लिए अब तुम दोनों समझ बूझ के रहो, ठीक है ना। अब मुझको जितना बोलना था बोल दिया, अब बूढ़ा तुमको जो बोलना है तुम बोल दो। नहीं बहू, तुम अपने पति की बराबर ध्यान रखना, अरे पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता है, उसके बराबर नजर रखना, कहाँ जाता है क्या करता है बराबर देखते रहना। कहीं सही में इस बुढ़े की तरह तो मेरा बेटा भी ऐसा कांड ना कर दे। अरे करेगा तो करेगा, तब मैं क्या कर पाऊंगी, बूढ़ी हड्डी है, मैं तो घर के कोने में पड़ी रहूंगी, तुम्हारा सुनूंगी उसका सुनूंगी, किस किस का सुनूंगी। अब तुम दोनों प्यार से रहो, जीना इसी का नाम है, खुश रहो। वैसे भी हमारा परिवार घर बार तो बहुत बड़ा है, किस चीज़ की कमी भगवान दिए हैं। हाँ, पोता है पोती है, घर है मकान है, गाड़ी है, पति है, बेटा है, बहू है, एक बहू और आ जाएगी तो क्या बुरा। देखो अम्मा, ये सब मत बोलना, आप अपने बेटों को समझा रही तो हवा दे रही हो। हाँ, अरे अब तो कम से कम शादी के दिन आप लोग ने मेरे माँ बाप से जो जो मांगा, मेरे माँ बाप ने हर चीज़ दिया आप लोग को, कोई चीज़ की कमी नहीं दी। आप लोग को मेरी इज्जत करनी चाहिए, मैं आपकी बहू हूँ, आज 4 साल से मैं आप लोग को संभाल रही हूँ, वो पंडिताई नहीं संभाल रही है। और गोलू के पापा, और तो और अब ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, अगर दोबारा उस पंडितनिया से बतलाए तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। अगर आपको मेरे में कुछ कमी है तो मुझे बताइएगा। कमी है तभी तो घूम रहा हूँ, अब इसको क्या बोलूँ कि तू तो दिन रात तो कच कच करती रहती है। जब देखो कुछ ना कुछ इसकी ख्वाहिशें रहती हैं, जो मांगता है मांगती है, इसको दे देता हूँ। अब मैं इसको कैसे बताऊँ किस पंडिताइन से मैं बड़ा मोहब्बत करता हूँ। हे भगवान, हमारे जोड़े को बनाए रखना, इसको जरा अकल बुद्धि देना। मेरे लिए तो दोनों एक ही बराबर हैं, मैं दोनों को एक ही आंखों से देखता हूँ। नहीं नहीं, मतलब दोनों आंखों से देखता हूँ, दोनों मेरी दोनों आँख है, दोनों हाथ है, दोनों सांस है मेरी। अरे मैं दोनों को बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्या बोलूँ इसे, ये मेरी फीलिंग को समझे तब मैं इसे बोलूँ। क्या सोच रहे हो, कुछ ना कुछ तो काला कांडी तुम्हारे मन में चल रहा है, इसके लिए नहीं बोले, मैंने तुमसे कुछ कहा है, जवाब दो मुझे। अरे मेरी जान, तो मेरी जान है, मेरे दोनों बच्चों की माँ है, मेरे माँ बाप की बहू है, मेरे घर की लक्ष्मी है, क्या बोलूँ तुझे। हाँ, तो मेरी जान है जान, किसी के ठीक है, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूँगा, तेरी कसम। अब जाओ कपड़ा बदल लो और अपनी औकात में आ जाओ। अरे रे, औकात में नहीं, अपने रूप में आ जाओ। वैसे तो तुम्हारा रूप तो काली माता से भी कम नहीं है, काली माता देवी है, वो तो समझ जाती है
तुम तो चुड़ैल हो, अब क्या बोलूं, जाने दो। क्या बुदबुदा रहे हो? जोर से बोलो। नहीं नहीं, बुदबुदा नहीं रहा हूँ, हिसाब कर रहा था। जरा काम पे जाना है मुझे। अच्छा अम्मा बाबू, मैं जाता हूँ। टाइम पे घर आ जाना। हाँ, और मुझे घुमाने ले चलना। मुझे सिनेमा देखना है, जैसे उस पंडितिनिया को दिखाते हो। अपने पंडिताइन को लेकर बड़ा घूमते हो ना, मुझे दिखा देना सिनेमा। सिनेमा दिखाना और मुझे कहीं होटल में लेके चाउमीन खिलाना, समझे? वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। और तुम्हारी अम्मा को भी समझा दूंगी और तुम्हारे बाबू को भी देख लूंगी। हाँ, और दोनों भैया भाभी को भी बता दूंगी कि तुम्हारे क्या सब चल रहे हैं। पूरे गांव में फैला दूंगी तुम्हारा जो मोहब्बत इश्क का चल रहा है, समझे ना? अरे मेरी माँ, जो नहीं है उसको मत बोल, समझी? आ जाऊंगा, दिखा दूंगा, ठुसा दूंगा, मतलब खिला दूंगा। अब मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। 7 बजे के अंदर अंदर आना, बस बोल देती हूँ। जाओ बेटा, तुम भी कपड़ा चेंज कर लो, ये सब शोभा नहीं देता ऐसे कपड़े। आ गई हूँ शराबी बहू। पीने का था तो बोली होती, 2-4 ठर का बॉटल लेके आ जाता, बड़ा बड़ा ब्रांड का। पीते यहाँ बैठ के सब लोग तक, चारों जन। अकेले के लिए एक बॉटल पी गई। वे बहू, होश में तो हो ना? बेहोश हो? सुनाई उनाई दे रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे बीना था तो मुझे बोली होती, 2 बॉटल एक्स्ट्रा लेके आता। क्यों? यहाँ पर पार्टी चल रही थी। 2 बॉटल और लेके आते तो तुम भी पीते बहू के साथ। अब यही सब रह गया क्या घर में? भाई और बहनों, अगर हमारा कार्टून चैनल अच्छा लगे तो हमारे कार्टून चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और घर का माहौल बनाए रखना। और सारे मर्दों को सुधारे रखना। हाँ भगवान, हर पति को 2 पत्नियां भी देना। सही बोले हो। एक पति को 2 पत्नियां ना, तो भगवान हर पत्नी को भी 2 पति मिले तब। सही बात है बेटा, राम रची राखा।